श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का रास्ता हमारी परिस्थितियों से नहीं, हमारी सोच और दृष्टिकोण से तय होता है। इसलिए कभी भी हालात को दोष मत दो, पहले अपने नजरिए को बदलो। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। सुख स्थायी नहीं और दुख भी हमेशा नहीं रहता। याद रखो, जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद करते हैं, उन्हें तुम नहीं बल्कि तुम्हारा लाभ प्रिय होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहे जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी ना हो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम खुद को ही खो दो। जो तुम्हें अपनाए, समझे और तुम्हारे दुख को महसूस करे, वही रिश्ता सच्चा है। और अगर कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करे, तो उससे दूर हो जाना ही समझदारी है। धोखा अक्सर वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों से लगी चोट दिल में लंबे समय तक रहती है। दिल के जख्म तभी भरते हैं जब तुम माफ करना सीख जाते हो। तुम एक अनमोल रत्न हो। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल अपनी सुंदरता फैलाता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपनी पहचान बना सकते हो। जीवन से शिकायत मत करो। जो मिला वह अच्छा था, और जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए और बेहतर था। जब जीवन में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना बढ़ा दो। जैसे बारिश धरती को तृप्त करती है, वैसे ही प्रार्थना दिल को शांति देती है। जब भी कठिन समय आए, प्रार्थना में शक्ति खोजो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। अच्छे कर्म करो, लेकिन प्रशंसा की उम्मीद मत रखो। अक्सर तारीफ तब मिलती है जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज समझ नहीं आता, वही कल सबसे बड़ी सीख बन जाता है। इसलिए धैर्य रखो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, यही असली विजय है। किसी को बहुत चाहने से प्रेम मिल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं। आज की दुनिया में दिल के साथ साथ हालात भी देखे जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने स्वभाव से सच्चा रहे, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख में जी लेते हैं, लेकिन जीवन मां की तरह होना चाहिए, देने वाला, सच्चा और सहनशील। अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि समय सबको बदल देता है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है, वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। इसलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उस पर समय मत गंवाओ। जब दुनिया ने तुम पर विश्वास नहीं किया, तब खुद पर विश्वास करना सीखो। समझदार इंसान से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबों से ज्यादा सिखा सकती है। आदतें सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बना देती हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, और अंत में याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम सच्चाई, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहते हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की फिक्र में खुद को मत खो, क्योंकि इस संसार की पुरानी आदत ही है लोगों को परखना और सताना। जीवन में चाय और चरित्र दोनों एक जैसे होते हैं। एक बार गिर जाएं तो निशान छोड़ ही जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखो। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो नियम बनाता है, उसे सबसे पहले स्वयं उनका पालन करना चाहिए, तभी उसके शब्दों में प्रभाव आता है। दुनिया में गिरगिट को रंग बदलने के लिए बदनाम किया गया है, जबकि इंसान परिस्थितियों के साथ उससे भी ज्यादा बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि छोड़कर केवल भावनाओं में बहता है, वह दूसरों के हाथों आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जब लोग बदलते हैं, तो यह हमें भी सावधान होना सिखा देता है। नफरत और प्रेम एक ही दिल से जन्म लेते हैं, फर्क सिर्फ भावना की दिशा का होता है। दुखों को जितना सोचोगे, वे उतना गहराते जाएंगे। इसीलिए बीते दर्द को पकड़े रखने के बजाय आगे बढ़ना सीखो। कठिन समय ही बताता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है। जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, वह कभी अपना था ही नहीं। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे।
जीवन में केवल सीधापन ही पर्याप्त नहीं होता। यदि तुम हर समय दबते रहोगे तो लोग तुम्हें और दबाने लगेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालो, उम्मीदें कम रखो और अपने प्रयासों पर भरोसा बढ़ाओ। समझदार व्यक्ति हर सच्चाई जानकर भी कई बार मौन रहता है, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसकी शक्ति होती है। नासमझ लोग शब्दों से अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, जबकि बुद्धिमान अपने विचारों से काम लेते हैं। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे हल्की लगने लगे। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी का समय निकल जाने के बाद उनका दर्द और गहरा हो जाता है। इसलिए संबंधों को समय रहते संभालना जरूरी है। एक अच्छी किताब 100 मित्रों के बराबर हो सकती है, लेकिन एक सच्चा मित्र पूरी लाइब्रेरी के समान होता है। यदि मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो आंसुओं की शिकायत करने का भी अधिकार नहीं रहता। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीना चाहते हैं। प्रेम केवल शब्दों या दिखावे से नहीं होता, वह दिल से जुड़ने की सच्ची अनुभूति है। अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो जीवन बीत जाएगा। समय को अच्छा बनाना हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। जब इंसान यह सोचने लगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तब जीवन बदलने लगता है। रात में भरोसा टूटे तो उसे अंत नहीं, सीख समझो। यदि आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास बना रहे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। जब नीयत सच्ची हो तो सहायता भी अदृश्य रूप से मिलने लगती है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे खोया हो। इसलिए अपने लोगों को समय रहते महत्व दो। सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली वापस नहीं आती। वैसे ही उपेक्षित रिश्तों में देर से जताया गया प्रेम अक्सर केवल औपचारिकता बन जाता है। जहां सम्मान मांगना पड़े और अपनापन मजबूरी लगे, वहां ठहरना स्वयं के अस्तित्व का अपमान है। रिश्ते स्वाभाविक हों तो ही जीवित रहते हैं, वरना केवल बोझ बन जाते हैं। और याद रखो, भलाई बहते जल की तरह है। वह वहीं जीवन देती है जहां बिना स्वार्थ के बहती रहती है। इसलिए जीवन में सच्चाई, संतुलन और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहो। यही वास्तविक जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जल की तरह है, शांत दिखाई देता है पर भीतर अद्भुत शक्ति छिपी होती है। पानी का कोई आकार नहीं होता, फिर भी वह कठोर से कठोर पत्थर को घिस देता है। ठीक वैसे ही सच्ची सरलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग सरल हृदय के होते हैं वही भीतर से सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य का चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसकी वाणी कटु है तो उसका आकर्षण टिकता नहीं। रूप आंखों को भा सकता है पर शब्द सीधे हृदय को छूते हैं। जब वाणी में मधुरता होती है तो साधारण व्यक्तित्व भी असाधारण लगने लगता है। असली सुंदरता संवेदना में है, और संवेदना वही समझ सकता है जो दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस करे। जीवन में 2 घूंट सबसे अनमोल होते हैं, क्रोध का जिसे पी लिया जाए और धैर्य का जिसे थाम लिया जाए। इन्हीं में वह अमृत छिपा है जो मन को स्थिर करता है। आशीर्वाद, अपनापन और ईश्वर की कृपा, ये तीनों मिल जाएं तो जीवन सहज हो जाता है। हम दूसरों की छोटी गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को निभाने की कोशिश करो, पर जब एक तरफ से ही प्रयास हो और संबंध टूटने लगे तो उन्हें जबरदस्ती बांध कर मत रखो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों ओर से निभाया जाए। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं में नहीं बल्कि साथ निभाने में दिखता है। निस्वार्थ सहयोग ही रिश्तों की असली नींव है। कई बार हम अपने दर्द में इतने डूब जाते हैं कि सामने वाला कितना सह रहा है ये देख ही नहीं पाते। जैसे तुम अपना दर्द महसूस करते हो, वैसे ही दूसरों के दर्द को भी समझो। आज का समय अजीब है। रोशनी दिखाकर लोग अंधेरे में ले जाते हैं। दोस्ती के नाम पर छल भी होता है। कभी तुम कदर करते हो तो समय नहीं मिलता, और जब समय देते हो तो कदर नहीं मिलती। यह जीवन की सच्चाई है। इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। सुकून धन से नहीं खरीदा जा सकता, वह हमारे विचारों और कर्मों से जन्म लेता है। कभी बुरा समय भी वरदान बन जाता है, क्योंकि वही हमें सच्चे लोगों से मिलवाता है। और जब हम कुछ खोते हैं तभी उसकी कीमत समझते हैं।
समय के साथ या तो दर्द कम हो जाता है या इंसान बदल जाता है। इसलिए छोड़ना सीखो, दुनिया भी तुम्हें यही सिखाएगी। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक का प्यार दूसरे के लिए बोझ बन जाए। लोग हमेशा बदलते नहीं, बस दूरी बना लेते हैं। और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग कर लेते हैं। जीवन वास्तव में सरल है, उसे कठिन हमारा मन बनाता है। जब तुम मन की उलझनों से बाहर निकलकर सच्चाई के साथ जीते हो, तभी असली सुख मिलता है। समय और संबंध, ये दो चीजें लौट कर नहीं आती, इसलिए इनकी कदर समय रहते करो। जैसे माली पेड़ को सींचता है, लेकिन फल अपने मौसम में ही आते हैं, वैसे ही अच्छे परिणाम भी सही समय पर ही मिलते हैं। धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। आंसू तब तक सिर्फ पानी लगते हैं जब तक वे दिल से नहीं निकलते। दर्द और भावनाओं का गहरा संबंध है। यही कारण है कि विश्वास टूटने पर वह पूरी तरह लौट कर नहीं आता। इसलिए बोलने से पहले सोचो, शब्दों की कड़वाहट सबसे बड़ा घाव बन सकती है। जो व्यक्ति आज सबसे जरूरी लगता है, वही कल दूर भी हो सकता है। कुछ चीजें समाप्त होने के लिए ही होती हैं। जब लोग कहें कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। याद रखो, सच्चे और स्वार्थी रिश्तों का अंतर समय ही समझाता है। वफादार लोग भीड़ में अक्सर अकेले मिलते हैं, और जो प्रेम सच्चा होता है वह अपने से पहले दूसरे को रखता है। अंत में बस इतना समझ लो, सरलता में शक्ति है, धैर्य में अमृत है और सच्चाई में शांति है। जो इन तीनों को समझ लेता है, वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार ही वह आईना है जो हमारी गलत फहमियों को तोड़कर हमें सच्चाई से मिलवाती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, चाहे वह प्रेम हो या धोखा। समय हमें बार बार यह सिखाता है कि हम दूसरों के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम स्वयं सोच लेते हैं। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी चीज किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं, बल्कि मन की शांति है। जब मन शांत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। रिश्तों की मजबूती चेहरे से नहीं, व्यवहार से तय होती है। जड़ों की तरह यदि उनका आधार सच्चा हो, तभी वे टिकते हैं। इसीलिए अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाओ कि जीवन की हर चुनौती का सामना बिना डर के कर सको। संघर्ष ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से सीख ले। अक्सर सही फैसले लेने वाले लोग अकेले रह जाते हैं, पर वही लोग भीतर से सबसे मजबूत बनते हैं। जो दूसरों की परेशानियों पर हंसते हैं, समय उन्हें भी उसी राह से गुजरना सिखा देता है। सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता, इसलिए समझदार को समझाना सबसे कठिन काम है। लेकिन बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को सही साबित करने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करे। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा कदर करते हैं, वही सबसे ज्यादा अनदेखे रह जाते हैं। और सच ये भी है कि गहरी समझ रखने वाले लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। जब तुम खुद आगे नहीं बढ़ते, तब लोग तुम्हें रोकने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी दिशा खुद तय करो और अपनी उम्मीदों को समझदारी से संभालो। रिश्ते अक्सर बिना शोर के खत्म हो जाते हैं। जैसे प्रेम कभी अचानक शुरू होता है और कभी बिना संकेत के समाप्त भी हो जाता है। यदि कोई तुम्हारे दिल में रहकर किसी और के सपने देखे, तो उसे रोकने के बजाय मुक्त कर देना ही बेहतर है। झूठ भरोसे को तोड़ देता है, और भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी टिक नहीं पाता। जीवन को सकारात्मक रखने के लिए 3 बातें याद रखो। सोच अच्छी रखो, वाणी मधुर रखो और कर्म सही रखो। अच्छाई पानी की तरह होती है, रंगहीन, पर जहां जाती है वहां प्रभाव छोड़ती है। यदि तुम स्वयं बेहतर हो, तो तुम्हारे कर्म भी दूसरों को प्रेरित करेंगे। कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इतिहास में भी यही सिद्ध हुआ कि पहचान जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। इसलिए अपने विचारों का उपवास करो। केवल शरीर को कष्ट देने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। सच्चा विश्वास वही कर सकता है जो भीतर से निर्मल हो। तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम किसी के जीवन को छूते हो या उसके दिल को। इसलिए अपने रिश्तों की रक्षा करो, क्योंकि सुंदर संबंध बहुत नाजुक होते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति हर बात पर क्रोधित नहीं होता। जो हर छोटी बात पर गुस्सा करे वह अपनी समझ खो देता है। हर किसी को खुश करने की आदत भी छोड़ दो। सच बोलने वाले कई बार कठोर लगते हैं, पर वही सबसे सच्चे होते हैं। हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो, वरना दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन जब कोई सच्चे मन से कहे अपना ख्याल रखना, तो वह एहसास जीवन को मधुर बना देता है। सम्मान बिना कारण नहीं मिलता, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान दें, चाहे उनका कोई स्वार्थ ना हो। भाग्य का आघात गहरा होता है, पर याद रखो, रिश्तों में अक्सर आंसू उसी के बहते हैं जो निर्दोष होता है। अत्यधिक उम्मीदें हमेशा चोट देती हैं। सबका भला करना संभव नहीं, पर किसी का बुरा न करना हमेशा संभव है। दुनिया भले नाजुक लगे, पर इसे बनाने वाली शक्ति अटल है। अपने कर्मों से अपना जीवन बनाओ, यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। और जीवन का सबसे सरल धर्म यही है कि तुम्हारे किसी कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचे। अंत में बस इतना समझ लो, मन की शांति, सच्चे कर्म और संतुलित व्यवहार, यही वह 3 दीपक हैं जो जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी की आत्मा को दुख न पहुंचे। पर एक बात याद रखो, शब्द चाहे कितनी समझदारी से बोले जाएं, सुनने वाला उन्हें अपने मन और अपनी सोच के अनुसार ही समझता है। इसलिए बोलने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। क्रोध भीतर की आग को भड़का देता है। उस क्षण चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि गुस्सा तुम्हें भीतर से जला सकता है और बाहर दुनिया में तुम्हारी छवि भी बिगाड़ सकता है। आज के समय में किसी के बहुत करीब होना भी जोखिम जैसा हो गया है। या तो लोग तुम्हें तोड़ देते हैं, या तुम उन्हें संभालते संभालते खुद टूट जाते हो। जिंदगी आसान कभी नहीं होगी, मजबूत तुम्हें ही बनना पड़ेगा। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे अपनाने की हिम्मत करते हो या नहीं। दुनिया वही दिखती है जैसी नजर तुम्हारी होती है। नजरिया बदलते ही जिंदगी के रंग बदल जाते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच बस एक सांस का अंतर है। जब तक सांस है, अवसर है, उम्मीद है, संघर्ष है। और जैसे ही उम्मीद खत्म होती है, इंसान की लड़ाई भी खत्म हो जाती है। इसलिए उम्मीद को जीवित रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची ठंडक मौसम में नहीं, बल्कि भरोसे और समझदारी में होती है। ज्ञान जन्म से नहीं मिलता, अनुभव से मिलता है। सत्य डगमगा सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। चिंताओं को हर रात अपने साथ मत सुलाओ। ईश्वर तुम्हारी परेशानियों से बड़ा है। यह विश्वास मन को हल्का कर देता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि वह है जो धोखा खाने के बाद भी इंसानियत निभाना नहीं छोड़ता। इंसान केवल रूप से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से बनता है। इसलिए अपने भीतर मानवता को जीवित रखो और हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर हो सकता है। कभी खुद को इतना खास मत समझो कि दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। लोग अक्सर पा लेने के बाद भी बेहतर की तलाश में रहते हैं। इसलिए यदि साथ निभाने की क्षमता नहीं, तो प्रेम का दिखावा मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना उसके जीवन को तोड़ सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, यह सिर्फ समय का खेल है। समय ही सिखाता है कि किसे अपने पास रखना है और किसे जाने देना है। कुछ रिश्ते उलझे होते हैं, कुछ इतने गहरे कि उनसे निकलना कठिन हो जाता है। पर जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, उसी दिन मन का आधा दुख खत्म हो जाता है। जुबान और सोच, ये 2 चीजें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा दूर करती हैं। इसलिए पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। जो ऊपर है वही सबका नियंता है, और सब कुछ समय के अनुसार ही होता है। लोग तुम्हें जज करेंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने सत्य के अनुसार जियो। चुनौतियों से भागना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन, लेकिन सच्ची शक्ति जिम्मेदारी में ही है। कठिनाइयां बोझ नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। यही तुम्हें मजबूत बनाती है। झूठी शान बहुत शोर करती है, पर सच्ची ताकत शांत रहती है, जैसे ऊंची उड़ान भरता बाज। युवावस्था में प्रेम होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि प्रेम ज्ञान से हो जाए
तो दिल नहीं टूटता, जीवन समृद्ध हो जाता है। बुद्धिमानी डिग्री से नहीं, सोच से तय होती है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों चाहिए, वैसे ही जीवन को संतुलन के लिए दोनों अनुभव जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई दृष्टि देती है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। बस विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन अनमोल है, अर्थपूर्ण है, और जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा ही वह बनता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली साधना दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को सुधारने से शुरू होती है। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन जो उन्हें पहचान कर सुधारने में समय लगाता है वही भीतर से मजबूत और शांत बनता है। जो तुम्हारे बस में है उसे बदलने का साहस रखो, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने की समझ रखो, और जिसे न बदल सको न स्वीकार सको उससे दूर हो जाने का विवेक रखो। जीवन को ऐसे जियो कि आज जो तुम्हें हल्के में लेते हैं वही कल तुम्हारी मिसाल दे, क्योंकि दिल पर लगी चोटें अक्सर इंसान की आदतें, इच्छाएं और सोच सब बदल देती हैं। लोग नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं, पर सच्चा प्रेम करने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए हर बात को दिल से मत लगाओ, हर इंसान को उसी के स्वभाव के अनुसार समझो और स्वीकारो। समय की शक्ति अद्भुत है, यह तुम्हें वह बना सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन मन को समझना और मौन को सुनना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर सच्चाई को जानता है, इसलिए दुख से मत घबराओ। आज जो पीड़ा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। मदद करते रहो, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो तब ईश्वर तुम्हारा सहारा बनता है। जीवन की विडंबना भी अजीब है, जो चाहा वह मिला नहीं, जो मिला उसे समझा नहीं, जो समझा उसे संभाला नहीं, और जो खो गया उसकी याद सताती रही। इसलिए जो आज है उसकी कदर करना सीखो। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हो। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब एक व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरे के दर्द को समझता है। अपने दिल की आवाज सुनो, सच्चाई पहचानो, और हर कदम पर अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो। वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर चलकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। हर रिश्ता निस्वार्थ नहीं होता, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां समझ और साथ देने का भाव हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है। किसी को सब कुछ देकर भी संतोष नहीं मिलता, और किसी को सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होती है। जीवन हर मोड़ पर तुम्हारे निर्णयों से बनता है। कहां हां कहना है और कहां ना, यही तुम्हारी दिशा तय करता है। वक्त से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं वे भी तुम्हें मजबूत ही बनाते हैं। इसलिए उनसे नाराज होने के बजाय उन्हें अपने संघर्ष का हिस्सा समझो। कभी खुद को अकेला मत समझो। यह सोचो कि तुम अकेले भी काफी हो। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना सीखना जरूरी है। अपनी कीमत कभी इतनी कम मत होने दो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर आगे बढ़ जाएं। तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर की रचना है, और वह कभी कुछ बेकार नहीं बनाता। जो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते उनके पीछे अपना समय मत गंवाओ। सत्य हमेशा रहता है, बस उसे सुनने वाले कम हो जाते हैं। भूत और भविष्य की चिंता अक्सर वर्तमान को चुरा लेती है। इसलिए आज को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ नहीं करते वे बस दूसरों की गलतियां गिनते रह जाते हैं। सच्ची ताकत मेहनत में है, और असली खुशी कठिन रास्तों पर चलकर लक्ष्य पाने में मिलती है। जिसने साथ दिया उसका सम्मान करो, जिसने छोड़ा उसे क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वही लोग सच्चे इंसान होते हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। भीड़ बढ़ती जाती है, लेकिन इंसान भीतर से अकेला होता जाता है। इसलिए समय और समझ, इन दोनों का सही उपयोग ही जीवन की असली परीक्षा है। जब इंसान चला जाता है तब लोग पूछते हैं अब क्यों नहीं बोलते, पर जब वह जीवित होता है तब उसकी भावनाओं को कोई नहीं सुनता। इसलिए जब तक जीवन है हर दिन नई शुरुआत करो। उम्र, अनुभव और साहस
ये तीनों तुम्हें अधिकार देते हैं कि तुम अपनी दिशा बदल सको। और अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं लिखा, वह तुम्हारे कर्मों और विचारों से हर दिन बनता। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। समय के साथ दिल उतना मासूम नहीं रहता, पर यही परिपक्वता की निशानी है। इंसान पत्थर भी नहीं बनता और मोम भी नहीं रहता, बल्कि दोनों के बीच संतुलन सीख जाता है। और यही समझदारी की असली पहचान है। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो कर्म करते हैं। केवल कल्पनाओं में जीने वाले लोग मंजिल नहीं, बस सपनों के घेरे बनाते हैं। किसी भी काम में निपुणता पाने का एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास और पूर्ण तवस्निक और पूर्ण समर्पण। अभ्यास ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। दूसरों की सफलता से जलना खुद को भीतर से खोखला करना है। बेहतर है कि उससे प्रेरणा लो। जो दूसरों की रोशनी से जलता है वह खुद कभी उजाला नहीं फैला पाता। जीवन भी गुलाब की तरह है, सुंदर लेकिन कांटों से घिरा हुआ। इसलिए आलोचनाओं से परेशान मत हो, वे अक्सर इस बात का प्रमाण होती हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, लेकिन बार बार वही गलती दोहराने वालों पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, पर यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में दूसरे हैं। इसीलिए अपनी वाणी को संभाल कर बोलो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारे संस्कार और चरित्र का आईना होते हैं। मुश्किलें इसलिए कठिन होती हैं क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। ठोकरें इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे निखारती हैं, खासकर तब जब वह अपने ही लोगों से सीखता है। इसलिए हिम्मत मत हारो। जो कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें करके दिखाना ही सबसे बड़ी जीत है। रिश्तों की कदर समय रहते करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सिखा देता है उसे कोई और नहीं सिखा सकता। सच्चा आनंद महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और अच्छे साथ में मिलता है, चाहे सफर पैदल ही क्यों ना हो। जीवन में कई फैसले हमारे नहीं होते, समय खुद हमारे लिए रास्ते चुनता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन संघर्ष ही हमें तराशता है। दुखी रहने से दुख कम नहीं होता, इसलिए मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। कोशिशें भले असफल हो जाएं, लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा साथ रहती है। आज जो हम हैं, कल बदल सकते हैं। अंत में हम सब एक कहानी बन जाते हैं, और यादें ही हमारी सबसे बड़ी विरासत होती है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल न सके। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी याद लोगों के मन में प्रेरणा बनकर रहे। कई बार दूसरों को हिम्मत देने वाला इंसान खुद भीतर से टूट रहा होता है। फिर भी सच्चे रिश्ते बड़े शब्दों से नहीं, छोटे छोटे एहसासों, सम्मान और समझ से बनते हैं। बदला लेने की जगह शांत रहो, क्योंकि शांति ही सही दिशा दिखाती है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, जिंदगी भी नहीं बदलेगी। जो अच्छा तुम दूसरों के लिए करते हो, वही प्रकृति किसी न किसी रूप में तुम्हें लौट आती है। खामोशी को कमजोरी समझना भूल है। असली ताकत अक्सर मौन में छिपी होती है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां सच बोलने में डर न लगे और झूठ की जरूरत ही न पड़े। और याद रखो, जिंदगी जीने का शौक अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि जीते जी खुद को खो बैठो। संतुलन, धैर्य और सच्चाई, यही जीवन की असली जीत है। जीवन हर सुबह हमें नया सबक देता है। वक्त के साथ दिल की मासूमियत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन समझ बढ़ जाती है, और यही असली परिपक्वता है। इंसान पत्थर नहीं बनता, पर हर बात पर पिघलने वाला भी नहीं रहता। यही संतुलन उसे मजबूत बनाता है। किस्मत उन्हीं के साथ बदलती है जो चलना जानते हैं। सिर्फ सोचने वाले लोग कल्पनाओं में जीते हैं, लेकिन कर्म करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। किसी भी काम में महारत पाने का एक ही रास्ता है, उसकी तुम भास पाए रोज पूरी लगन से अभ्यास करना। अभ्यास वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दूसरों की सफलता से जलने वाला खुद ही अंदर से खाली हो जाता है। बेहतर है कि दूसरों की रोशनी से प्रेरणा लो, क्योंकि जो खुद जलता रहता है वह कभी उजाला नहीं कर पाता। जैसा श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन उस गुलाब जैसा है जो कांटों के बीच भी खिलता है।
इसीलिए आलोचना से परेशान मत हो। वो अक्सर इस बात का संकेत होती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, लेकिन अनुभव से सीखकर सतर्क भी रहो। दुनिया में हर किसी का जीवन बाहर से बेहतर दिखता है, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि वही तुम्हारे संस्कार और चरित्र का परिचय देते हैं। कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि आसान चीजों की कीमत कोई नहीं समझता। ठोकरें इंसान को गिराने नहीं, संभालना सिखाने आती है। कई बार अपने ही लोग हमें सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो, बल्कि उन्हें करके दिखाओ जो कहते थे कि तुम नहीं कर सकते। समय सबसे बड़ा गुरु है। अज़ानी पंसारी पास वही सिखाता है, परखता है और बदलता भी है। रिश्तों की कद्र समय रहते करना सीखो, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। सच्ची खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे साथ और सच्चे दिल में होती है। जीवन में बहुत से फैसले हम लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, पर असली निखार भी मुश्किलों में ही आता है। दुखी रहने से दुख कम नहीं होता, इसलिए मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही बेहतर है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर उनसे मिली सीख ही असली पूंजी होती है। आज की परेशानी कल की ताकत बन सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ समय खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल ना सके। अगर कोई नाराज है तो उसे मनाओ, लेकिन जो बार बार चोट दे उससे दूरी भी जरूरी है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद गवाही दे देता है। धैर्य रखो, जैसे पहाड़ों से निकली नदियां बिना रुके समुद्र तक पहुंच ही जाती हैं। माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनकी त्याग भरी छाया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हां और ना जैसे छोटे शब्द भी जीवन की दिशा तय कर देते हैं, इसीलिए सोच समझ कर बोलो। जीवन में अच्छा दिल रिश्ते बनाता है और अच्छा स्वभाव उन्हें निभाता है। सच फैसले कराता है, झूठ दूरियां बढ़ाता है। उम्मीद कम रखो, प्रयास ज्यादा करो, क्योंकि कोशिश ही वह बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। अपनी मुस्कान कभी मत खोना, चाहे दुनिया बदल जाए। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर मजबूत मन हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं, गहराई की निशानी है, और जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसलिए आज से शुरुआत करो। जो सहना था सह लिया, अब समझदारी से जीना है, सीखते रहना है और ऐसा जीवन बनाना है कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनके दिल में उम्मीद की नई रोशनी जल उठे। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि समझ बहुत देर से आती है। लोग फायदा उठाते हुए भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे हम पर एहसान कर रहे हों। झूठ बोलने वालों से उतना डर नहीं लगता जितना उनसे लगता है जिनके दिल से ज्यादा उनका दिमाग चलता है, जो भावनाओं को नहीं सिर्फ मतलब को समझते हैं। इस दुनिया में लोग अक्सर रंग बदलते हैं। जो यह सच जल्दी समझ लेता है वह धोखे से टूटता नहीं बल्कि संभल जाता है। दिल ने अगर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो यह काफी है। दुनिया की मंजूरी जरूरी नहीं। इंसान भी समुद्र जैसा होता है, ऊपर से शांत, भीतर अनगिनत यादों और तूफानों को समेटे हुए। कई रिश्ते हालात से नहीं बल्कि शक से टूटते हैं। संदेह और स्वार्थ से भरी सोच ही रिश्तों की असली दुश्मन होती है। जहां शब्द तुम्हें समझा न सके वहां खामोशी ही सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। जिसे भरोसा निभाना आ गया उसने प्रेम का असली अर्थ समझ लिया। जैसा श्री कृष्ण का संदेश है, समय को मरहम बनाना सीखो। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीना सीखना ही सबसे बड़ी जीत है। जीवन जीने के लिए किसी परफेक्ट इंसान की तलाश मत करो, बस ऐसे लोगों को अपनाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्ची परवाह दें। सबको खुश रखने की कोशिश में अक्सर हम खुद को ही खो देते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मंजिल सलाह से नहीं मेहनत से मिलती है। परेशान मन कभी समाधान नहीं देख पाता। जैसे उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में रास्ता नहीं दिखता। शांत होकर सोचो, जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। दौलत से आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं।
सच्चा सुख वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे, और सबसे गहरी चोट अक्सर वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। गलत फहमी हो तो उसे उसी से सुलझाओ जिससे हुई है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते सच का रूप बदल जाता है। दिल को इतना मजबूत बनाओ कि वह अपेक्षाओं से टूटे नहीं। जोखिम उठाना जरूरी है। जीतोगे तो आगे बढ़ोगे, हारोगे तो सीखोगे। हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद पहचाननी होती है, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें नहीं समझेगी। नसीहत हमेशा नरमी से दी जानी चाहिए। दस्तक दरवाजा खोलने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। किसी को बदलने की कोशिश कई बार उसे दूर कर देती है। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, दुनिया अपने आप बदलती दिखेगी। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए और तुम्हारी मौजूदगी किसी के दर्द को हल्का कर दे। नफरत मत पालो, लेकिन हर किसी को दिल में जगह देना भी जरूरी नहीं। जो बदल सकता है उसे बदलने की हिम्मत रखो, और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने की समझ। यही संतुलन जीवन को सरल, गहरा और सच्चा बनाता है। जीवन में जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखो। जो स्वीकार किया जा सकता है उसे अपनाओ, और जो न बदले न स्वीकार हो सके उसे छोड़ देना ही समझदारी है। लेकिन इन सब से ऊपर एक बात याद रखो, खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर हम जिद, गुस्से, लालच और अपमान को पहचान ही नहीं पाते जब वे हमारे भीतर होते हैं। लेकिन वही चीजें जब दूसरों में दिखती हैं तो हमें तुरंत चुभती हैं। यही इंसानी स्वभाव है। दुख के बाद सुख जरूर आता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं उनका सुख टिकता नहीं। ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करता है, पर आज की दुनिया में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी रहते हैं। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां रोना जरूरी होता है, पर आंसू छुपाने पड़ते हैं। और अक्सर वही लोग लौट कर आते हैं जो तुम्हें छोड़कर किसी और को बेहतर समझ बैठे थे। इसलिए वादा तभी करो जब निभाने की ताकत हो। दूसरों को समझना है तो उनकी जगह खड़े होकर देखो, तब पता चलेगा कि हर मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष छुपा होता है। खुश रहने के लिए दौलत या महल नहीं चाहिए, बस मन का सुकून चाहिए। जीवन छोटा है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा श्री कृष्ण का संकेत है, दुनिया में बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, पर आग लगाने वालों की कीमत नहीं बढ़ती। इसलिए अफवाहों से दूर रहो। सच जानना है तो सीधे बात करो। लोग जीते जी किसी की कदर नहीं करते, और जब वह चला जाता है तो उसके सामने खड़े होकर पूछते हैं, अब क्यों नहीं बोलते? यही जीवन का कटु सत्य है। रिश्तों में हद से ज्यादा फिक्र अक्सर सामने वाले को तुम्हें हल्के में लेने की आदत दे देती है। बहती नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, उसे अपनी दिशा पर भरोसा होता है। तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर उसी विश्वास से चलना चाहिए। अकेलापन शुरू में दर्द देता है, पर धीरे धीरे वही आत्मसमझ का सबसे गहरा अनुभव बन जाता है। बीते हुए पलों में अटकना मत सीखो। खुशियां आगे बढ़ने में है, पीछे मुड़कर देखने में नहीं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं, उनसे दूरी ही तुम्हारी शांति है। कभी निराश मत हो। आने वाला कल क्या लाएगा कोई नहीं जानता। गहरे अंधेरे ही हमें रोशनी की कीमत सिखाते हैं। माफ करना सीखो, क्योंकि माफी ताकत है, लेकिन अनुभव से सीखो। भरोसा सोच समझ कर ही करो। हम सबका अंत एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि जीते जी हमने क्या जिया। इसलिए डरकर नहीं, समझकर जियो। अपने पंखों को कटने मत दो। उड़ना ही तुम्हारा स्वभाव है। याद रखो, फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लग सकती है, पर असर अलग होता है। इंसान भी ऐसे ही होते हैं, वे बदलते नहीं, बस समय आने पर उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, असली सुख उस माहौल में होता है जहां मन और दिल दोनों को शांति मिले। बाहर की चोटें दिखाई देती हैं, पर दिल में छुपा छल सबसे खतरनाक होता है। आंख का तिनका और पैर का कांटा तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन मन का कपट इंसान को भीतर से खोखला कर देता है।
जैसा श्री कृष्ण का संदेश है, यदि किसी की पूजा करनी हो तो सबसे पहले अपने घर को मंदिर समझो और माता पिता को भगवान। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, वह धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो देता है। इसलिए संवेदनशील बनो, लेकिन स्वयं को मत भूलो। बहुत ज्यादा मीठे मत बनो, क्योंकि दुनिया गन्ने की तरह निचोड़ लेती है। थोड़ी सख्ती, थोड़ी स्पष्टता, यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। कमजोर लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर मजबूत लोग पत्थर जैसी परिस्थितियों को चीरकर भी आगे बढ़ते हैं। अपनी कीमत कभी कम मत करो, चाहे बात प्रेम की हो, सम्मान की हो या मेहनत की। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारा दर्द बिना कहे समझ लें। औपचारिक हालचाल पूछने वाले बहुत मिलेंगे, पर दिल से समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत भी करेंगे, क्योंकि सच हर किसी को स्वीकार नहीं होता। खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित न करे। असफलता से घबराओ मत। कई बार आखिरी कोशिश ही सफलता का दरवाजा खोलती है। भरोसा सबसे कीमती चीज है। इसे बनाने में समय लगता है और टूटने में एक पल। दिखावे से बने रिश्ते टिकते नहीं, समझ से बने रिश्ते जीवन भर चलते हैं। इसलिए दिल से काम करो, झूठी हमदर्दी से नहीं। जो तुम्हारी हार देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीत से जवाब दो। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा मोह दोनों इंसान को कमजोर बना देते हैं। हर नया दिन एक नया अवसर है। शिकायतों में उलझने के बजाय वर्तमान को स्वीकार करना सीखो। यहीं शांति छुपी है। लक्ष्य पर ध्यान रखो। रास्ते की बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। आशा की छोटी सी किरण भी निराशा के अंधेरे से कहीं बेहतर होती है। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकालता, उसके पीछे समय मत गंवाओ। जो सच में तुम्हें चाहता है, वह व्यस्तता में भी जगह बना लेता है। जीवन की मंजिल सबकी एक ही है, लेकिन सफर का अनुभव ही असली धन है। सरल बनो, लेकिन स्वयं को सस्ता मत बनाओ। लोग अक्सर मकान देखकर आते हैं, लेकिन सच्चे लोग दिल देखकर जुड़ते हैं। अपना मन साफ रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। आज जो कर रहे हो, वही कल तुम्हारे जीवन का परिणाम बनेगा। इसलिए समझदारी से जियो, सच्चाई से जियो और हर दिन को अपने बेहतर रूप की ओर एक कदम बढ़ाओ। विकास, और यही वह जगह है जहां से असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए मिला है, तभी उसकी यात्रा सच में अर्थपूर्ण बनती है। जीवन का सार यही है कि हम हर अनुभव से कुछ सीखें। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें गहराई देता है। सुख हमें मुस्कुराना सिखाता है, पर दुख हमें मजबूत बनना सिखाता है। अगर जीवन में केवल आसान रास्ते ही मिले, तो इंसान कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाएगा। इसलिए कठिनाइयों से डरने की जगह उन्हें अपना शिक्षक मानो। जब रास्ता कठिन हो तो समझ लेना कि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ठहराव में कभी संघर्ष नहीं होता। संघर्ष वहीं होता है जहां विकास होता है। अक्सर लोग जीवन में स्थिरता चाहते हैं, सब कुछ तय हो, सुरक्षित हो, सरल हो, लेकिन प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। हर मौसम बदलता है, हर दिन बदलता है, हर विचार बदलता है, तो जीवन कैसे स्थिर रह सकता है? जो बदलना स्वीकार कर लेता है, वह जीवन के साथ बहता है, और जो बदलाव से लड़ता है, वह भीतर ही भीतर टूटता जाता है। इसलिए बदलाव से मत डरो। बदलाव का मतलब अंत नहीं होता, बदलाव का मतलब नया आरंभ होता है। कई बार जीवन हमें खाली कर देता है, रिश्ते छूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, उम्मीदें बिखर जाती हैं। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि जीवन हमें खाली इसलिए करता है ताकि हम फिर से भर सकें, कुछ बेहतर, कुछ सच्चा, कुछ स्थायी। जब पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिराता है, तब वह कमजोर नहीं होता, वह बस नए जीवन की तैयारी कर रहा होता है। इंसान को भी यही सीखना चाहिए। जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। जीवन में सबसे बड़ा बोझ यादों का नहीं, उम्मीदों का होता है।
जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं तो दुख निश्चित हो जाता है, क्योंकि इंसान सीमित है, उसकी समझ सीमित, उसकी क्षमता सीमित, उसका धैर्य सीमित। इसलिए अपेक्षा कम और स्वीकृति ज्यादा रखो। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो जो भी मिलता है वह उपहार बन जाता है। जीवन की सबसे सुंदर कला है संतुलन। ना ज्यादा कठोर बनना, ना ज्यादा नरम, ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा चुप रहना, ना ज्यादा जुड़ना, ना पूरी तरह अलग होना। संतुलन ही परिपक्वता है। कभी अपने मन को ध्यान से देखना, उसमें कितनी आवाजें होती हैं, डर की, संदेह की, तुलना की, पछतावे की, चिंता की। ये आवाजें हमें थका देती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब भीतर से एक और आवाज आती है, स्पष्ट, स्थिर, सच्ची। वही हमारी अंतरात्मा है। जो इंसान अपनी अंतरात्मा को सुनना सीख जाता है उसे दुनिया के शोर से डर नहीं लगता। अक्सर हम जीवन में दूसरों को समझने में लगे रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों सोचा। लेकिन सबसे जरूरी प्रश्न हम खुद से नहीं पूछते। मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। आत्मचिंतन जीवन का दर्पण है। जो खुद को देख लेता है उसे दुनिया को समझने में देर नहीं लगती। समय का महत्व भी यही सिखाता है। समय कभी रुकता नहीं, वह किसी के लिए नहीं ठहरता। इसलिए जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जो बदलना है अभी बदलो, क्योंकि एक दिन कभी नहीं आता। जो आता है वह केवल आज होता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम जीने की तैयारी में ही जीवन गुजार देते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश होंगे, जब पैसा होगा तब संतुष्ट होंगे, जब लोग समझेंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन जीवन इंतजार करने वालों के लिए नहीं, जीने वालों के लिए है। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा आभार, थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास, यही खुशी का मार्ग है। कई बार हम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। ये डर हमें अपने ही जीवन से दूर कर देता है। याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हें ही जीना है। जब तुम अपने सच के साथ खड़े होते हो तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है। अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता। कभी कभी यह आत्मा की गहराई से मिलने का अवसर होता है। जब बाहर कोई नहीं होता तब भीतर का संसार खुलता है, और जो अपने भीतर से जुड़ गया उसे बाहर से मान्यता की जरूरत नहीं रहती। रिश्तों की बात करें तो जीवन में रिश्ते सबसे बड़ा आशीर्वाद भी हैं और सबसे बड़ी परीक्षा भी। रिश्ते हमें जोड़ते भी हैं और कभी कभी तोड़ते भी हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता जरूर है। विश्वास, धैर्य, त्याग, सीमाएं, सम्मान। रिश्ते निभाने का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, और खुद को बचाने का मतलब रिश्ता तोड़ देना नहीं होता। सच्चा रिश्ता वही है जहां दोनों बढ़ते हैं, दोनों सीखते हैं, दोनों बदलते हैं, लेकिन सम्मान बना रहता है। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है, कभी कभी दूरी भी सम्मान होती है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलना चाहिए वह है हमारा चरित्र, ईमानदारी, करुणा, धैर्य, सच्चाई। ये जीवन की जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी पेड़ को गिरा नहीं पाते। सफलता की बात करें तो सफलता केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं। सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और रात को नींद गहरी आए। सफलता का माप दूसरों से तुलना नहीं, अपने कल से बेहतर होना है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में हो। जीवन में गिरना भी जरूरी है, क्योंकि गिरने से ही संतुलन आता है, टूटने से ही मजबूती आती है, हारने से ही जीत का अर्थ समझ आता है। और अंत में जीवन बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन गहरा हो सकता है। हर दिन को अर्थ दो, हर अनुभव को स्वीकार करो, हर रिश्ते को सम्मान दो, हर गलती से सीखो, हर पल को महसूस करो, क्योंकि एक दिन सब स्मृति बन जाएगा और तब तुम्हारे पास केवल यही रहेगा, तुमने कैसे जिया, कैसे प्रेम किया, कैसे सीखा, कैसे आगे बढ़े। इसलिए डर के नहीं,
विश्वास के साथ जियो, घृणा के नहीं, करुणा के साथ जियो, जल्दबाजी के नहीं, जागरूकता के साथ जियो। अपने जीवन को इतना सच्चा बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा नहीं, कृतज्ञता महसूस हो। और जब दुनिया तुम्हें याद करे तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे कर्म याद आए। यही जीवन का सार है, यही यात्रा का अर्थ है, यही मनुष्य होने की पूर्णता है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि जीवन एक निरंतर बहती धारा है, तब वह रुकना छोड़ देता है और बहना सीख जाता है। बहना ही जीवन है, ठहराव केवल भ्रम है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे जीवन पर नियंत्रण चाहिए, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले। लेकिन जीवन किसी योजना से नहीं चलता, जीवन अनुभव से चलता है। जितना अधिक तुम उसे नियंत्रित करना चाहोगे, उतना ही वह तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। और जितना अधिक तुम उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करोगे, उतना ही वह तुम्हारे साथ सहज हो जाएगा। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को महसूस करो। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन को मजबूर नहीं किया जा सकता। हवा को बस महसूस किया जाता है, जीवन को भी बस जिया जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका बाहरी शरीर नहीं, उसका भीतर का दृष्टिकोण है। वही तय करता है कि वह परिस्थिति से हार जाएगा या परिस्थिति को अर्थ दे देगा। दो लोग एक ही कठिनाई से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा बन जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में होता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रही है, उस दिन शिकायत खत्म हो जाएगी। शिकायत वहीं होती है जहां समझ नहीं होती, और जहां समझ होती है वहां शांति होती है। जीवन में धैर्य का महत्व बहुत गहरा है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, नदी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करती। फिर मनुष्य क्यों सब कुछ तुरंत चाहता है? जो जल्दी मिलता है वह अक्सर टिकता नहीं, जो समय लेकर बनता है वही स्थायी होता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है सही समय तक शांत रहकर सही दिशा में बने रहना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। तुम प्रयास करते रहते हो, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है। उस समय निराशा घेर लेती है। लेकिन याद रखो, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब भी वह बढ़ रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही काम करती है। जो आज दिखाई नहीं दे रहा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। मनुष्य को अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखना चाहिए।